गाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई हिंदुस्तान किए बिना इस बड़ी गुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए यहाँ पर क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? ना सही नहीं था। क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को दुष्टों से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। मुझे ये चीज नहीं समझ में कि यहाँ पर बड़ों को हिम्मत करके बोल देना चाहिए। बहन, मैं अपने इन केशों को समझा रही थी भैया कि इनके वनवास के समाप्त होने के दिन आ गए। इन सर्पों ने मुझे 13 वर्ष डसा है भैया, 13 वर्ष। और इन 13 वर्षों का हर दिन शताब्दियों से बड़ा था। इस अपमान का विष हम सब ने पिया है कल्याणी, हम सब ने पिया है। मुझे दुशासन की छाती का लहू मिल जाएगा ना मेरे वीर? दुशासन की छाती का लहू अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इन्होंने द्रोणाचार्य का करना ना। तब मैं पांडव सेना के प्रधान सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न को सादर प्रणाम करती हूँ। दुशासन के रक्त से जब तक होना स्नान तब तक करती द्रौपदी महाप्रलय का ध्यान, महाप्रलय का ध्यान। महाराज, अब महाराज को टेंशन हो रही है ना, वो वही है क्योंकि सारे तीर निकल चुके हैं कमान से। वो वही पता नहीं चला। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, कहो प्रिय। इस युद्ध को ना होने दीजिए, इस युद्ध को ना होने दीजिए आर्यपुत्र। क्या हमारा पुत्र दुर्योधन हमारी बात सुनेगा प्रिय? और क्या मैं अनुज पुत्रों को यह आदेश देने का अधिकार रखता हूं कि वे युद्ध ना करें? वे तो युद्ध कर भी नहीं रहे हैं। वे तो इंद्रप्रस्थ लेने का हठ भी नहीं कर रहे थे। वे तो केवल 5 गांव मांग रहे थे, केवल 5 गांव। इतिहास तो इसका उत्तरदायी आप ही को ठहराएगा आर्यपुत्र। मुझे इतिहास की चिंता नहीं है गांधारी। सेल्फिश राजा दिखाया हुआ ना। मुझे वर्तमान की चिंता है। वर्तमान जो कुंती के रूप में विदुर के घर ठहरा हुआ है। गांधारी, वो अपने पुत्रों के पास क्यों नहीं जाती? वो चाहती क्या है? इस चीज से भी प्रॉब्लम। क्या उसके यहां ठहरे रहने से उसके पुत्रों को न्याय मिल जाएगा?
और फिर उस अन्याय का क्या होगा जो स्वयं मेरे साथ हुआ था? अभी तक मैं युद्ध नहीं चाहता गांधारी, किंतु यदि युद्ध मेरा द्वार खटखटा रहा है तो क्षत्रिय होने के नाते मेरे लिए उठकर द्वार खोलना आवश्यक है। अपना मेरी अपनाया हुआ मानिए। युद्ध। युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ है, अभी उसे रोका जा सकता है। कैसे? आप राजभवन से निकलिए, रथ पर बैठिए और संजय को आदेश दीजिए कि वे आपके रथ को देवकी नंदन के द्वार पर ले चलें। उनसे विनती कीजिए, एक वही है जो अब भी इस युद्ध को रोक सकते हैं और कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ने वाली सेनाओं को लौटा सकते हैं। नहीं गांधारी, अब ये नहीं हो सकता। वासुदेव अब निष्पक्ष नहीं है। यदु सेना हमारे पक्ष में है और स्वयं वो यदु शिरोमणि पांडवों के पक्ष में है। रो मत गांधारी और चिंता भी मत करो। गांधारी को कहीं ना कहीं तुम 100 पुत्रों की मां होकर घबरा रही हो, जबकि कुंती केवल 5 पुत्रों की मां है और किस विश्वास के साथ यहां बैठी हुई है। एक ही वृक्ष की 2 शाखाओं का आपस में उलझना वृक्ष के लिए शुभ नहीं हो सकता। आर्यपुत्र, सही बात है। शुभ नहीं हो सकता। चाहे आपकी दाहिनी आंख रोए या बाई आंख, परंतु रो तो आप ही रहे होंगे। चाहे गदा दुर्योधन उठाए या भीम, चोट तो मुझे ही लगेगी। हे नरेश, मुझे इस चोट से बचाइए। मैं ये पीड़ा सहन नहीं कर पाऊंगी। हे गंगा पुत्र, कर तो कोई कुछ नहीं सकता। यही काल का नियम है, यही भाग्य है। जो होने वाला होता है उसकी आधारशिला तो बहुत पहले रखी जा चुकी होती है, फाउंडेशन है ना। और फिर अवस्थाएं सबको उसी चरम सीमा की ओर ले जाती हैं, और अवस्था का दायित्व केवल मनुष्य पर होता है। यही भाग्य है गंगा पुत्र, और यही दुर्भाग्य। मैं क्या करूं ऋषिवर, मैं क्या करूं? मेरी माता तो मुझे मिली नहीं। ये हस्तिनापुर ही मेरी माता है। मैं इसे उजड़ता नहीं देख सकता ऋषिवर, मैं इसे उजड़ता नहीं देख सकता। देखना तो पड़ेगा है कुरु शिरोमणि, देखना तो पड़ेगा। कभी कभी कर्तव्य मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर छलक पड़ता है। ये वैसी ही घड़ी है। इसलिए अपनी वृद्ध आंखों को रोने के लिए उद्यत रखिए। क्या मुझसे कहने के लिए आपके पास यही रह गया है ऋषिवर? आप धृतराष्ट्र नहीं है कि आपसे कुछ कहने की आवश्यकता हो। कहने की हर बात आप स्वयं अपने आप से कह सकते हैं। इस मास की 13 को ग्रहण है गंगा पुत्र, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये ग्रहण सर्वनाश का प्रतिबिंब है। जानता हूं ऋषिवर, अच्छी तरह से जानता हूं, पर मैं एक ऐसी सेना का प्रधान सेनापति हूं जिसकी हार सुनिश्चित है। मैं ये भी जानता हूं, किंतु आप भी ये जानते होंगे ऋषिवर कि ये गंगा पुत्र भीष्म विवश है। विवश है ऋषिवर, विवश है। आंखों के नीचे महर्षि, प्रणाम महर्षि।